दुख नाशिनी पाप नाशिनी माँ गंगा की निर्मल धारा है। दुख नाशिनी पाप नाशिनी माँ गंगा की निर्मल धारा है। महादेव की जटाओं से उतरकर माँ गंगा ने सबको तारा है। क्या आप जानते हैं देवी गंगा किसकी पुत्री और किसकी पत्नी थी? जाने इसके पीछे की कहानी। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिशा श्री। गंगा क्या है, नदी या देवी? सचमुच गंगा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नदी है तो फिर देवी कैसे, और देवी है तो फिर नदी कैसे? दरअसल भारत में प्रत्येक नदी को देवी तुल्य माना गया है, क्योंकि उसी से संपूर्ण भारत में अन्न जल उत्पन्न होता है। वही है जो मानव जीवन को संभालते हैं। नदी है तो जीवन है, निश्चित ही। तब ऐसे में किसी नदी का नामकरण किसी देवी के नाम पर ही रखा जाएगा। गंगा के बारे में हमें पुराणों में कई कहानियाँ मिलती हैं। आइए उन्हीं में से कुछ को आज जानते हैं। गंगा की उत्पत्ति की कथा। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहनु के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार की देवी पार्वती की बहन भी हुई। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का भी बताया गया है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए बड़ी तपस्या भी करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। बाद में भगीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजित हैं। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी के रूप में वर्ण किया। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी गंगा ने ही धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, अतः वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता हुई। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। उन्हें
मुरुगन भी कहते हैं। पार्वती ने अपनी शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें द्विमात्री तथा गंगे अर्थात गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु की 3 पत्नियां हैं जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिव जी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। पूर्व जन्म में राजा प्रतीप महाभिष थे। ब्रह्मा जी की सेवा में वे उपस्थित थे। उस वक्त गंगा भी वहां पर उपस्थित थी। राजा महाभिष गंगा पर मोहित होकर उसे एकटक देखने लगे। गंगा भी उन पर मोहित होकर उन्हें देखने लगी। ब्रह्मा ने यह सब देख लिया और तब उन्हें मनुष्य योनि में दुख झेलने का श्राप दे दिया। राजा महाभिष ने कुरु राजा प्रतीप के रूप में जन्म लिए और उससे पहले गंगा ने ऋषि जहनु के पुत्री के रूप में एक दिन पुत्र की कामना में महाराजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री हूँ, मैं गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया। 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म बने। इन्हें भीष्म के नाम से भी जाना गया। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई कथाओं, कहानियों, मंत्रों इत्यादि का श्रवण करने के लिए, उन्हें जानने, सुनने और समझने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।